सर बड़ा हंगामा है। एक साथ दो अटैक्स बलूचिस्तान में और केपीके की तरफ भी एक झड़प हुई है। साथ साथ सरफराज बुख्ती साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा। जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो ये भारत का नाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे? आरज़ू, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, जो कि बहुत है, बहुत है, आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन एक है कि या तो ये जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, इसमें इस्लाम की क्या पोजीशनिंग है इसके ऊपर, एक। और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? क्या वजह है इसकी? ये इतना लुक्रेटिव कारोबार है कि वो नहीं करना, इसको बंद नहीं करना चाहते। इसमें इतना पैसा है, ये इतना चूरन बिकता है। 12 रबीउल अव्वल, मुझे आप सोच नहीं सकते, मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके ईद मिलादुन नबी के ऊपर। मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत मैसेज किए, मुझे मुबारकें दी, और मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि वो इतना मुझसे प्यार करते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अंदर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग, किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? और फिर उसके बाद मस्जिद, जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा, वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। अभी जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, माओ के बच्चे मर रहे हैं, खुदा रहा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या है। ये हर अंधे बंदे को पता है, इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे, ना आपकी मर्जी से जाएंगे। वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का। वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगर उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम में आपके सरों पे मारी हो, गालियां दी उनको, आपको, वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं, और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। ठीक है, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया, खत्म। आप ना को पूछने वाला ना बताने वाला है। सर एक चीज और है, सर एक चीज और है यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ऑयल और दूसरी चीजों की स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान साइड से, वो बंद की जाएगी। उसके बाद भी ये इस किस्म की बात हुई है, इस किस्म का एक्शन हुआ है या ब्लास्ट हुआ है। एक रीजन वो भी लेकिन हो सकता है। देखें आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी, और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है। मेरे वतन अजीज के अंदर हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा। पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए? इमरान खान। आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी। आपने कहा था नहीं जी भी पाकिस्तान नहीं है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए। अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब ममालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे, पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख हैं, अब वो 1 मिलियन के, 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं, और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो।
आप बयानिया की हद तक सिर्फ आपके काकड़ साहब ने बयान दिया है कि जिनके पास वीजा नहीं है उनको घर भेज देंगे। वो किस तरह जाएंगे? आज जाते हैं वो, किस तरह चले जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? वो वहां तो भूख मरी पड़ी है, वहां वो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका करना हो तो आप फर्क हबीब को जाके ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, विल हो, और इस पे आपको विल दिखानी होगी। माओ के बच्चे मर रहे हैं। और दूसरा, इकानमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे इकानमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकानमी किस तरह ठीक करनी है? इकानमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने MNS को पैसे देकर गए। फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने IMF के पैसे लेकर इन्होंने अपने MNS में बांटे तरक्याती मंसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले हैं वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है। एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मौत में और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने, 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उम्रा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस में, इनको जाना चाहिए था? केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं। क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप बच्चों को लेकर एफल टावर क्यों चढ़े गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि यूनाइटेड, आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून बनाया जा रहा है? आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप मिन्नते करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिन्नते करते रहे, वो भी नहीं मिले। आपको मिला तो है कोई नहीं? आप यूके में भी कोई नहीं मिला सर, क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, आपके पास मैंडेट ही है, आप इलेक्टेड नहीं है। आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन को तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया? ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है। तो आरजू, बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं मेरे कमरे का एसी बंद कर दो अगर बिल आ रहे हैं। जो लोग लाए सर, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर। जो लोग इनको लाए, क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात खैर मैं नहीं मानूंगा। उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है। उनके कंट्रोल तो, उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है। ये नहीं मानती, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास। आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना पाकिस्तान में? नीचे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था 250 के करीब लाना है, पर मार के दिखाए डॉलर वहां पे। करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, मैं यही तो मेरा अलमिया है, यही तो मेरा अलमिया है कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं।
हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब लगे हैं, अभी तक मैं मायूस नहीं हूं उनसे, ना उम्मीद नहीं हूं, ना ही मैं काजी फायज ऐसा से अभी तक मायूस हूं, लेकिन स्पीड स्लो है इनकी, स्पीड स्लो है। और खासकर ये जो बच्चा, ये जो आपने वजीर आजम रखा है, ये इससे पूछे तो भाईजान कि क्या किया आपने, ये क्यों किया यार आपने? लोग पूछ रहे हैं, 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं यार, ये हनीमून था, ये क्या था, ये कहां गए थे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपको पुतिन नहीं आए वहां पे, मोदी नहीं आए वहां पे, ऋषि सोनक नहीं आए वहां पे, इनका जाना कौन सा जरूरी था भाई वहां? क्या कितनी मुसीबत पड़ गई थी, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाजमी आए भाई, हम मिस कर रहे हैं इनको, ये बहुत हैंडसम जेंटलमैन आया है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इनको लाया जाए, ये स्पीच करें, इनसे हम नई चीजें सीखना चाहते हैं। किसने कहा था ये इनको? लेकिन और सर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का, साफ बता रहे हैं। नहीं, साफ क्या बताना है, कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।